नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे कैंपस एक्टिव वीयर के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। हालांकि आज की गिरावट को देख करके कई दिनों से आप कह सकते हैं कि इस स्टॉक में थोड़ा सा एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जिसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? करना कुछ नहीं, इस स्टॉक के ऊपर आपको बस नज़र बना के रखना है। डोंट बाई दोस्तों, एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। अगर आपने पहले खरीद लिया है तो एक भी शेयर आपको बाई भी नहीं करना है। इस समय जो अनसर्टेन माहौल चल रहा है उसमें आपको बाई भी नहीं करना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हम आगे कैंपस एक्टिव वीयर के ऊपर। हालांकि दोस्तों, इस स्टॉक से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया है। हालांकि अभी तक देखा जाए तो इस कंपनी को मैं काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में देखता हूँ, क्योंकि ये कंपनी ने कई बार 52 वीक लो भी लगाया है। उस हिसाब से अगर आप एक महीने के चार्ट को देखें तो एक महीने में 17% आज भी कंपनी रिटर्न बना के दे रही है। लेकिन अगर मैं इसको इस 52 वीक हाई से अगर कैलकुलेट करूँ तो 12 से 13% कंपनी गिर चुकी है। जैसा अगर आप इसके 5 दिन के भी चार्ट को देखेंगे तो इस कंपनी का जो 52 वीक हाई है लगभग 371 रुपये 72 रुपये था। वहाँ से देखा तो ये कंपनी 350 पे अभी ट्रेड हो रही है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ये भी कंपनी बहुत ज़्यादा परेशान करती है रिटेल इन्वेस्टर को। लेकिन हाँ, एक साल भर में अगर ये आप चार्ट को देखेंगे तो कंपनी कमबैक भी करती है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। यहाँ पे कमबैक वापस अगेन गिरा और फिर अगेन कंपनी ने मतलब एक उम्मीद जगी थी दोस्तों कि ये कंपनी अभी आने वाले समय कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन कुछ भी इतना खास नहीं। इसी में अनसर्टेन माहौल आया और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। अगर आप 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो कंपनी कुछ भी रिटर्न बना के दिया। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कंपनी लगभग 50% आज भी अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा है तो ये भी कंपनी जस्ट अभी भी मार्केट में आई हुई है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इसका जो कंपटीटर कौन है, कंपटीटर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, मैं अगर बात करूँ तो बाटा में भी गिरावट देखने को मिली, जो कि देखा है मतलब कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग से रिलेटेड उसमें बात होती है। हालांकि रिलैक्सो की बात करें तो उसमें भी गिरावट देखने को मिली। और अगर मैं बात करूँ कि एक सबसे उभरता हुआ जो सितारा इस समय देखने को मिल रहा है, आप कह सकते हैं कि मेट्रो ब्रांड दोस्तों, मेट्रो ब्रांड में एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलती थी दोस्तों। हालांकि अभी वो भी स्टॉक कुछ दिनों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मेट्रो ब्रांड में भी अपने को गिरावट ही देखने को मिली 3% के आसपास। देख सकते हैं कि ये भी स्टॉक अभी कुछ दिनों से नहीं चल रहा है। 6 महीने के चार्ट को भी आप देख सकते हैं कि ये कंपनी 13%, तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कैंपस एक्टिव वीयर भी सेम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हाँ, एक साल में देखें तो ये भी कंपनी, और 5 साल के अगर आप चार्ट को देखें तो 114%, मतलब ये कंपनी एक थोड़ा सा रिटर्न बना के दिया। एक मतलब अच्छी कंपनी आप कह सकते हैं। कैंपस एक्टिव वीयर के बारे में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। जितना भी मार्केट में आप कह सकते हैं कि एक इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी देखने को मिलती है दोस्तों। और अगर मैं स्पोर्ट्स शूज की बात करूँ, एथलेजर शूज फुटवियर की बात करूँ, तो उसमें लगभग कंपनी के पास 17% मार्केट शेयर देखने को मिलता है, जो कि ये कंपनी अकेले ही इंजॉय करती है। मतलब आप कह सकते हैं कि दोस्तों लोकल प्लेयर भी मार्केट में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप सभी लोगों को पता है। तो ब्रांड अभी बहुत सारे लोग कम यूज कर रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसे में कुछ पॉजिटिव चीज़ अभी इस कंपनी के साथ तो देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि प्रमोटर इस कंपनी के साथ खड़े हैं। तो ये मेरे पॉइंट से एक पॉजिटिव सीन देखने को मिल रहा है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ, ये सारा कुछ मतलब देखा जाए तो अच्छा ही है। हालांकि अभी तक प्लेज भी नहीं देखने को मिलता है और किसी भी कंपनी का इतना कुछ खास परफॉर्मेंस भी नहीं है। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। रिलैक्सो फुटवियर देखा है तो सेकंड नंबर की कंपनी, जो कि करंट में 804 रुपये की प्राइस पे कंपनी ट्रेड हो रही है, 106 के पी पे है। हालांकि इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी नोट करके चलना है आपको कि रिटेल सेगमेंट वाली जितनी भी कंपनियां हैं उनके पी हाई ही आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ऐसे में अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है दोस्तों, इस कंपनी का नहीं, बहुत सारी कंपनियों का सेल्स ग्रोथ इतना कुछ खास नहीं। हालांकि प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का ठीक ठाक ही देखने को मिलता है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ अगर मैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि एक भी शेयर आपको सेल नहीं करना है। क्यों? प्रमोटर तो कंपनी के साथ खड़े हैं, उनकी तो कंपनी है दोस्तों, उनसे अच्छा कौन कंपनी को जानता है। उसके बाद एफ आई इस क्वार्टर में उन्होंने सेलिंग किया था। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस क्वार्टर में उन्होंने बाइंग किया। डीआईस आप देख सकते हैं कंपनी में एक लो लगा रही थी और एक अच्छे खासे पीक पे थी, तो डीआईस ने भी बाइंग किया था। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया। तो इन सब चीज़ों को भी आपको नोट करने की जरूरत है। सेकंड, इसमें जो अपने को इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ में क्या है, देखिए मार्केट में जिस समय टाइम पे निगेटिव है उस टाइम पे स्टॉक में एक वैल्यूम बनते हैं, क्योंकि एक तरफ से प्रेशर होता है, कोई जाके सेलिंग करता है, लेकिन बायर भी तो होता है। तो सेलर की अगर मैं बात करूँ, सेल तो करके चला गया, 10 लाख 9.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें देखा जाए तो 50% के ऊपर 60% के आसपास माल डिलीवरी में उठाया गया। तो ये भी अपने आप में एक पॉजिटिव सीन है। और 25 सितंबर को कंपनी 371 रुपये का जो कि 52 वीक हाई लगाया था, ऑल टाइम तो नहीं कह सकते। हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी में अनाउंसमेंट की बात करूँ तो इतना कुछ खास अनाउंसमेंट होते हुए नहीं दिख रहा है। हाँ, 27 तारीख को इनका एक बोर्ड
मीटिंग, जनरल मीटिंग मतलब जो भी देखने को मिला था उसमें कुछ इतना खास देखने को नहीं मिला है। अभी इस स्टॉक में प्रयोग करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना के चल सकते हैं। जिनकी रैली मिस हो गई है मेरे पॉइंट से 250 के आसपास, 270 के आसपास आप चाहे तो फर्स्ट बाइंग कर सकते हैं। बाकी मैं अगर बात करूँ तो देखिए ऐसा नहीं कि ये कंपनी अभी तक किसी को रिटर्न बना के नहीं दे, रिटर्न बनाने वालों के लिए ये कंपनी रिटर्न बना के दे भी रही है। लेकिन हाँ, किसी ने हो सकता है कि इस स्टॉक में टॉप पे पैसा लगा दिया हो, अब उसके पास इस कंपनी में लगाने की कोई कैपेसिटी बची ना हो, तो उसको ये कंपनी आज भी लॉस दे रही है। तो उस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, अगर आप इस प्राइस से बाई करते हैं तो ये कंपनी हो सकता है 250 से लेकर के 270 की प्राइस तक आ सकती है। हालांकि अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय अगर मार्केट फिर से न्यूट्रल होगा दोस्तों और कंपनी के एक क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये कंपनी एक नया हाई भी लगा सकती है। तो इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों।